हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 2.3 का। तो 2.3 में छोटा सा क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज। हमारे चारों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, चाहे पॉलिनोमियल समझ लेना चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेना। तो सबसे पहले तो इसको जहां भी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, याद रखना। और जहां हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर आएंगे। तो हमें यहाँ फैक्टराइज ही करना है, 2 फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। 2 पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको क्लास 8 में बता रखे हैं, जहां हमारा चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उस चैप्टर में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करना सिखाया है। इसका मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स से पहले 4 टर्म्स करनी रहती है, फिर उसके बाद हमारा फैक्टराइज हो जाता है कॉमन लेके। और एक और हिंट दे देते हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कराया है उसमें भी हमने आपको ये चीज बता रखी है और समझा भी रखी है। आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना, ये चारों पार्ट बड़े प्यार के साथ होंगे। देखो फर्स्ट पार्ट जैसे हम आपके लिए लिखेंगे डायरेक्ट 12x² - 7x + 1 = 0। सबसे पहले = 0। जो हमारा x² के साथ कोफिशिएंट है तो उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दो। इमेजिनेशन में क्या है, 12 × 12। तो 12 के ए से फैक्टर करने हैं हमने, 12 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 1 आए। तो इस टाइप से हमने 12, ध्यान से देखना, 12 × 12 हो गया, 12 × 12। तो ऐसे करना है, प्लस करके तो क्या है हमारा 7 और मल्टीप्लाई करके 12। तो ऐसे कौन से वे 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करके, देखो हमें तो पता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे जैसे कि 12x² - 4 + 3। 4 + 3 7 भी होता है और हमारा 4 × 3 हमारा 12 भी होता है। तो बस हमने यही 2 नंबर सोचने थे। हमारा बीच की टर्म्स को स्प्लिट करना है। कैसे, फर्स्ट वाली की मल्टीप्लाई पे लास्ट से करो, उसको हमने ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 बन जाए और प्लस करके बीच वाली टर्म्स बन जाए हमारी। डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन में क्या हो गया स्टार्ट, 12x², ये माइनस अंदर जाएगा तो और इधर से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 होगा, यहाँ माइनस का 3 भी होगा। -4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -4x - 3x + 1 = 0। 4 टर्म्स हो गई। मैंने क्या बोलता, 3 टर्म्स से 4 टर्म्स बनानी है। अब आगे वाली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो। तो 4x कॉमन दिख रहा है हमें, तो अंदर क्या बचा 3x - 1। बस आपको कुछ नहीं करना, जब ये आ चुका है 2 टर्म्स में से अंदर जो भी कॉमन आया, अगली कोशिश ऐसे ही रखनी है, 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा ही बचे, कुछ कॉमन लेके। तो हम माइनस जब तक यहां से लेंगे नहीं कॉमन तो 3x नहीं बनेगा और -1 नहीं बनेगा, = 0। अब देखो 2 टर्म्स होगी, एक ये और एक ये। तो क्या हो जाता है हमारा 3x - 1 कॉमन आया और दूसरा क्या बचा 4x - 1। तो ये हमारा इसका फैक्टराइज हो चुका है। सिंपल से क्वेश्चन था, आपको बड़े प्यार से कराया। सेकंड पार्ट देखो आप इसका, और ये वीडियो को पॉज करके आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आना और तब यहाँ आपको बड़े प्यार के साथ एक्सप्लेन हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना रहता है, जो हमारा x² के साथ कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, जो हमारे इमेजिनेशन में नंबर बना है। और फिर सिंबल देखना है प्लस का है तो प्लस करके ये नंबर आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए। ऐसे इसमें करेंगे 2 3 6 और प्लस करके 7। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम, आपको पहले लिख देते हैं 2x² + 7x + 3 = 0। तो हमारा 2x² प्लस, अब देखो 2 नंबर ऐसे सोचने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके हमारा 7 आना चाहिए। तो हमारा देखो अब क्या होता है, कभी कभी नहीं मिलते तो आपका जो भी नंबर आ रहा है 6 के फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 6 + 1, 6 + 1 7 भी होगा, 6 × 1 = 6 भी हो जाएगा। x + 3 = 0। हमें डायरेक्ट पता है और आपको पहले सोचना पड़ेगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो भी नंबर है जैसे कि 12 का फैक्टराइज कर दो, 2 6 जा और 2 3 जा एंड 2 3 1 जा, तो हमारा 4 और 3, तो 3 × 4 12 हो रहा है और 3 प्लस, ऐसे हमारा फैक्टराइज करके आपको हमने क्लास 8 में बताया है। वे वीडियो जरूर देखें जहां हमने फैक्टराइज करना सिखाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। 4 टर्म्स हो जाएगी अब, 2x² + 6x + x + 3 = 0। तो हमारा यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आए तो x बचा और प्लस का 3 बचा। यहां से आगे भी यही लेना है हमने, +1 कॉमन ले लेंगे, ऑलरेडी पढ़ा है x + 3। जैसे कि हमें पता था, अगर जो यहाँ हमारा अंदर बचा है मल्टीप्लाई में, ऐसी कुछ कॉमन लेके अंदर बचाना है हमें।
सेम बचाना रहता है। फिर हमारा x प्लस 1 दोनों तरफ दिख रहा है कॉमन, और अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। तो थर्ड पार्ट देखो आप इसका, थर्ड पार्ट भी स्पीड में करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 6 6 जा 36 और सिंबल देखना माइनस करके 5 आना चाहिए। 6 6 जा 36 और माइनस करके 5 पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा नंबर 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4, 9 4 जा 36 भी होता है और 9 माइनस 4 5 भी होता है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई होता है अंदर दोनों में। x के मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x और x के मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4x। कभी कभी माइनस सिंबल होता है, जैसे कि ये माइनस अंदर जाएगा दोनों को माइनस कर देगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो यहां से कुछ कॉमन लेना है। 3x कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचा 2x और यहां से बचा है 3। मैंने क्या बोलता, कुछ ऐसा कॉमन लो अगली दो टर्म्स में से, यही बचेगा। 2x कब बनेगा, जब माइनस का 2 कॉमन ले देंगे। तो 2x बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, माइनस बाहर आ चुका है, इज टू 0। तो हमारा क्या बचा 2x प्लस 3 पहला फैक्टर और दूसरा क्या बना 3x माइनस 2 सेकंड फैक्टर। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बड़ा स्पीड में हमने करा है। सिंपल से क्वेश्चन है, फैक्टराइज। क्लास 8 में भी आपने सीखा होगा, जरूर नहीं सीखा है तो आप वीडियो देख के जरूर आए हमारे क्लास 8 की। बाकी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं आपके लिए, फर्स्ट पार्ट आपके लिए रेस्ट करना पड़ेगा, फोर्थ पार्ट आपके लिए अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तो फोर्थ पार्ट इसका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 4 जा 12 लाना है, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और माइनस करके क्या लाना है, कुछ दिख ही नहीं रहा तो कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 लाना है, तो माइनस करके 1 भी आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर जहां माइनस है माइनस लगाओ और माइनस करके 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 3 12 भी हो जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना थोड़ा क्वेश्चन को, ये माइनस अंदर भी जाएगा और इधर से मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 4 और ये माइनस अंदर जाएगा प्लस का 3, तो फिर x की मल्टीप्लाई साथों साथ कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x, जैसे कि मैंने बोला था माइनस 4 हो जाएगा। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 3x और माइनस का 4 तो चल ही रहा है इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन देखो, x कॉमन दिख रहा है सिर्फ, तो 3x माइनस 4। आगे क्या कॉमन ले कि अंदर यही बचे, तो प्लस का 1 कॉमन, जैसे कि आपको पता है कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सेम दिख रहा है 3x माइनस 4। तो अब क्या बचा 3x माइनस 4 पहला फैक्टर, दूसरा क्या बचा x प्लस 1 सेकंड फैक्टर। दो फैक्टर, जैसे कि हमने बोला था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके दो फैक्टर आएंगे, जैसे कि सब में दो फैक्टर आपको मिले हैं। वीडियो को पॉज करके इनको भी नोट करो। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, क्लास 8 में आप करके आए होंगे। अगर नहीं करा है तो हमारी वीडियो जरूर देखें, यहाँ आपको बहुत इजी लगेगा। उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आपको दे रखी क्लास 8 में इस टाइप की फैक्टराइज करने के लिए। वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। धन्यवाद।